हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विजय। आप सभी का मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ट्रिगोमेट्री में, देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच होता है, कोस थीटा इजिकल टू बी बाई एच, टेन थीटा इजिकल टू पी बाई बी, ठीक है। और जो कोसेक थीटा होता है दोस्तों, वो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है। साइन अगर पी बाई एच होता है तो कोसेक थीटा एच बाई पी होता है। उसी तरह से सेक थीटा इजिकल टू कितना होता है, एच बाई बी, क्योंकि कोस थीटा इजिकल टू बी बाई एच। जस्ट एक दूसरे का उल्टा फार्मूला है, ठीक है। टेन और कोट भी उसी तरह का होता है। और दूसरा फार्मूला आगे हम लोग देखें, टेन थीटा इजिकल टू होता है दोस्तों साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, कोट थीटा इजिकल टू कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी देखे थे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजिकल टू 1 होता है, साइन इंटू कोसेक इजिकल टू 1, टेन कोस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है टेन इंटू कोट अगर हम लोग करेंगे तो 1 कैसे होगा, जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताया जस्ट कि साइन थीटा इजिकल टू कितना होता है, टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। टेन की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इंटू कोट थीटा की जगह पे पुट कर सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, यानी 1 आ जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग क्लियर है अभी तक के क्लास में। उसी तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसलिए दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल है इसलिए हम ये सबको लिख दे साइन इजिकल टू 1 बाई कोसेक, कॉस इजिकल टू 1 बाई सेक, टेन इजिकल टू 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। इतना फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, क्या है कि मैं आप लोग को लिखा चुका है इतना चीज़। प्लस में मैं पिछले क्लास में यह भी बताया था कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब साथ में कुछ एंगल का वैल्यू भी लिए थे पिछले क्लास में, टेबल के थ्रू ही समझाया था इस तरह से कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इतना चीज़ मैं बता चुका था, ठीक है। बस ये रिकैप करने के लिए इतना मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। इतना फार्मूला, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों टेन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा, एंड अगर कॉट 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो याद हो जाना चाहिए। और कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा होता है, एंड सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा होता है। बस छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और याद कर लें। याद तो हो जाना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ऐसे भी टेन एंड कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो याद करना आप लोग के लिए आसानी होगा। ये थोड़ा सा अलग है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, ठीक है। और इस तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को भी। तो आज मैं दूसरे बुक से तो नहीं कराऊंगा, आज मैं प्योरली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराने वाला हूँ आप लोग को। देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कितना चीज़ सॉल्व कर चुके हैं और कितना चीज़ बचा हुआ है, उसका हम लोग करेंगे, ठीक है। एक मिनट, एक्सरसाइज 8.1 लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट डिटरमाइन साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये सब
आप लोग कर सकते हैं, खुद से बना करके देखिए, ठीक है, इतना आप लोग बना सकते हैं। इसका मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब इसको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, सेक ए इज इक्वल 12/5। तीसरा क्वेश्चन है, cos A इज एब्रीविएशन इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cos सेकेंड ऑफ एंगल A। तो मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ। cos A को बोल रहा है कि cos सेकेंड लिखा जाता है, ठीक है। cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जो है cot एंड A का प्रोडक्ट है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा के किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू या 4/3 हो सकता है। यह स्टेटमेंट सही है। पहला वाला लेते हैं दोस्तों, वैल्यू ऑफ 10a इज लेस देन ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये बात सही है कि 10a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है? अब देखने वाली बात है, यहाँ 10 का वैल्यू भी मैं लिखा चुका आप लोग को। 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 10 30 का वैल्यू 1/√3, ये तो लेस देन 1 है, ठीक है। ये भी वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू इक्वल टू 1 है। अब ये वैल्यू क्या लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इस टेबल से भी आप लोग देख सकते हैं कि 10 का वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होता है। तो बात तो ऐसी गलत हो गया। आप वैल्यू के थ्रू भी दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को, सिंस 10 60 इज इक्वल टू √3, जो कि √3 का अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या होता है 1 से बड़ा आता है, ठीक है। 1 से बड़ा आता है, इसका मतलब क्या है कि 10a का वैल्यू हमेशा ही लेस देन 1 नहीं होता है। थीटा के किसी वैल्यू के लिए उसका जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा होते होते कहाँ तक जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड एक्चुअल में नॉट डिफाइंड लिखा गया है, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल में इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 10 थीटा का जो वैल्यू आएगा 1 से 0 से शुरू होगा, ठीक है, और किधर बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीज करता जा रहा है वैल्यू, ठीक है। 1 को 0 से लेते हुए 1 को क्रॉस करते हुए कहाँ तक पहुँच जा रहा है, इन्फिनिटी को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्ड दिया गया है नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी वैल्यू किसी भी नंबर को अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज़ कि 1 ही लेते हैं, उसके नीचे अगर 0 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, मतलब वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं फिजिक्स में बताया था कि वहाँ भी एक 0 आ रहा था, ठीक है, 0 आ रहा था और वहाँ पे मैं इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेज वाला में लिया था, ठीक है। तो एक्चुअल में वो एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं लिया गया है, अगर वो वैल्यू 0 के लगभग करीब हो, सपोज कि कुछ भी है 360 डिवाइड बाई कोई भी ऐसा नंबर जो 0 के बहुत ही करीब, दो मिरर का एंगल लगभग एकदम क्लोज टू 0 अगर रख दिया जाए, तो ऐसा कैसा है जिसमें नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी बनेगा। ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप कुछ 0 30 45 एंड 60 वैल्यू लेकर के वहाँ पर वैल्यू दिखा, और एक वैल्यू ये भी दिखा कि ये जो वैल्यू है वो क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि 10 थीटा का वैल्यू 1 से छोटा ही। दूसरा, सेक ए इज इक्वल टू 12/5। अब देखा जाए सेक ए का वैल्यू क्या 12/5 पॉसिबल है, मतलब ये 12/5 का मतलब है ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो सेक का वैल्यू ग्रेटर देन तो 1 आ सकता है, क्या आ सकता है देखते हैं, या फिर हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, अलग तरह से इसको देखने की कोशिश करते हैं। आप इस टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं,
क्योंकि अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कितना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग। तो सेक का वैल्यू क्या 2 से बड़ा आ सकता है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो बात यही है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या 2 से बड़ा होता है। अब दोस्तों मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ए बी एंड सी, सेक ए। तो सेक ए बोलने का मतलब ये है सेक ए, सेक ए मीन्स बी बाई एच, ए बी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। तो इसमें 12 और 5 दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 12, सेक बी बाई एच नहीं, एच बाई बी, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच होता है, ठीक है। एच बाई बी मीन्स ए सी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। ए सी का वैल्यू यानी इस क्वेश्चन से लिख सकते हैं 12 है, 12 डिवाइड बाई 5, इसको 12 माना जा रहा है और इसको कितना माना जा रहा है 5 माना जा रहा है। यानी यहाँ से बोल सकते हैं दोस्तों कि ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 12 एंड ए बी इज इक्वल टू 5। अब ये तो रेशियो के रूप में है, तो 12 एंड 5 डायरेक्टली तो मान नहीं सकते हैं, 12 के 5 के लिया जा सकता है, ठीक है, 12 के 5 के लिया जा सकता है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इस बी सी का अगर वैल्यू यहाँ से निकाला जाए दोस्तों, तो बी सी का जो वैल्यू होगा 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर का रूट अंडर 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर रूट अंडर। अब ये आ जाता है 119 के स्क्वायर। अगर इसका रूट अंडर निकाला जाए तो अप्रोक्स 10.9 के बराबर आता है, ठीक है। आप लोग करके देख सकते हैं, 10.9 के बराबर आता है बी सी का वैल्यू। अब ये देखना है दोस्तों, क्या ये ट्रायंगल हमारे लिए पॉसिबल है कि ऐसा बना पाना कि बी सी इतना हो, ए सी इतना हो एंड ए बी इतना हो, ठीक है। ये तो सबके लिए कॉमन है, सेम वैल्यू है सबका, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि ऐसा ट्रायंगल अगर बना पाना पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें ये 12 हो, 5 हो, ये 10.9 हो, तो वैसे केस में हम बोल सकते हैं कि सेक ए का वैल्यू 12/5 भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, किसी भी ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं कि दो साइड का जो लेंथ का डिफरेंस होता है तीसरे साइड से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। और अगर दो साइड को ऐड कर दिया जाए तो थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जो बी सी अगर हम मान के चल सकते हैं, जो बी सी का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, दोनों के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब ए सी माइनस ए बी से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। अगर किसी भी तरह से लेंगे बी सी का वैल्यू, अगर ये एक ट्रायंगल पॉसिबल है ऐसा 12, 5 और 10.9 लेंथ का अगर साइड लिया जाए, तो अगर ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है तो ये भी, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करना होगा इसको कि दो साइड के लेंथ का डिफरेंस जो है तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए, और जो है दो साइड का लेंथ का सम जो है तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब ए सी प्लस ए बी। इसे आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे। ये वाला तो क्लियर है कि बी सी का जो वैल्यू होगा, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड है जो दो साइड के लेंथ के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और दो साइड के लेंथ के सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी करके देखिए आप लोग, ए सी माइनस ए बी कितना आ रहा है 7K ग्रेटर देन बी सी, बी सी कितना है 10.9K, ठीक है। और ए सी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ए सी प्लस ए बी 17K। यार एकदम करेक्ट है, 10.9 जो है 7 से क्या है, बड़ा है, और 17 से छोटा है। मतलब सेक ए का वैल्यू 12/5 होना पॉसिबल है, कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि cos A इज इक्वल टू cos सेकेंड का, cos सेकेंड का एब्रीविएशन cos A है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में cos का कोसाइन होता है, वर्ड होता है कोसाइन, साइन कोसाइन ऐसे करके। कोसाइन को हम लोग cos लिखते हैं, cos सेकेंड एक्चुअल में कोसेक के लिए होता है, ठीक है। cos सेकेंड किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है, ठीक है। कोसाइन, इसको साइन कोसाइन कोसेकेंड
टेंजेंट को टेंजेंट इस तरह से, टेन मीन्स टेंजेंट, टेंजेंट को टेन लिखा गया है, ठीक है। तो ये एब्रीविएशन है। और साइन का तो साइन ही लिखेंगे, ठीक है। साइन कोसाइन, टेंजेंट कोसेक, कोसेकेंट और सेक का सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? मैं समझता हूँ क्लियर है। अब ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोट ए क्या कोट और ए का मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है, गलत है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब साइन थीटा इजिकल 4/3 क्या पॉसिबल है? अब देखने वाली बात ये है कि 4/3 जो है ग्रेटर देन क्या है, 1 है। अब साइन थीटा का वैल्यू 1 से कभी बड़ा होता ही नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा या तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। 0 से इधर भी नहीं जाएगा या 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है साइन का वैल्यू, ठीक है। आप टेबल में भी देख सकते हैं जो मैं साइन का वैल्यू, अगर साइन 0 का वैल्यू लेते हैं 0 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब देख सकते हैं वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 0 1.5 थोड़ा बढ़ रहा है, 1.5 से थोड़ा बड़ा, सपोज कि हम 6 होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन 1.5 से बड़ा होगा। अब ये वैल्यू उससे ही बड़ा होगा, और सॉरी 1/2, 1.5 ने 0.5 लिखना था मुझे, 1.5 लिखा गया, 0.5, ठीक है। ये 0.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। अब ये 0. लगभग ये 1 के करीब चला जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे वैल्यू कहाँ तक पहुँच रहा है, 1 तक आ रहा है, मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। और वैल्यू कहाँ तक जाके समाप्त हो रहा है, 1 तक जाके समाप्त हो रहा है। तो साइन थीटा के वैल्यू का जो दायरा है 0 से 1 तक का ही है, नहीं 0 से छोटा हो सकता है और नहीं 1 से बड़ा जा सकता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 4/3। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का था, ठीक है। 8.1 से हम क्वेश्चन लिए थे। 8.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन। बाद बाकी मैं आप लोगों को इतना बता चुका हूँ कि बाद बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोग से इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब मैं 8.2 एक्सरसाइज को लेके चलता हूँ, 1 मिनट। इस 8.2 में भी सारा वैल्यू 20, 30 डिग्री, 45 डिग्री इस तरह का वैल्यू लेना है और पुट करते जाना है, ठीक है। ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, जितना मुझे इसमें पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ, इसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोग से। एक मिनट। अब एक्सरसाइज 8.2, इसका भी सारा क्वेश्चन लगभग आप लोग से बन जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दिया हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब आप लोग को ये देखना है, प्रूफ करना है कि क्या ये, चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा नंबर, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन,
साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा के हर वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट क्या सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, बस आप लोग को हिंट्स दे रहा हूँ। ए और बी का आप लोग कुछ भी एंगल ले लें, ठीक है। सपोज़ कि ए का वैल्यू 30 ले लें, 30 डिग्री, और इसका वैल्यू 60 डिग्री ले लें, बी का वैल्यू, ठीक है। ए का वैल्यू कितना 30 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री। 30 + 60 कितना हो गया 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि 1 आ रहा है। अब यहाँ पे लेते हैं साइन ए का वैल्यू कितना लिया 30, 1/2। साइन बी साइन 60 √3/2। 1/2 और 3/2 को ऐड करेंगे तो क्या 1 आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सही बात है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। टेबल से भी आप लोग देख सकते हैं, जो टेबल दिए थे, ठीक है। अगला वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, क्या ये भी स्टेटमेंट ये वाला तो सही है, ठीक है, साइन थीटा वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, नहीं ऐसा बात नहीं है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। कॉस 90 0। आप लोग देख रहे हैं ये वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो कॉस थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू आप ले लेते हैं 0 डिग्री, साइन 0 कितना है 0, कॉस 0 1, यही फॉल्स हो गया। साइन 30 का वैल्यू ले सकते हैं, कॉस 30 का वैल्यू ले सकते हैं, ये भी फॉल्स। बस एक 45 डिग्री ही एंगल ऐसा है जिसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगला कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको देखते हैं। कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। कॉस 0 1, साइन 0 0। जाहिर सी बात है किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिया जाए, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये नॉट डिफाइंड यानी ये ट्रू स्टेटमेंट। और दोस्तों हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.3। एट पॉइंट 3। तो जितना भी फार्मूला अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ उतना फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। आज का नया फार्मूला जो मैंने बताया आप लोग को, ये सारा फार्मूला तो आप लोग को पता है। आज जो मैंने नया फार्मूला बताया वो फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला मैं आप लोग का आज लिखाया हूँ। तो 8.3 जो एक्सरसाइज है
इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक, अब ये देखने वाली बात है, मैं टेबल में इस तरह का जो साइन और कॉस का वैल्यू इस तरह के डिग्री के लिए मैं नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो आखिरकार इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये थोड़ा समस्या वाली बात है, लेकिन आप लोग अगर इस फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है दोस्तों कि साइन जो 18 डिग्री है, इस 18 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अगर करते हैं, इस 18 डिग्री को 90 माइनस 72 अगर हम लोग करके देखेंगे तो ये 18 डिग्री के बराबर ही आता है। ठीक है, यानी साइन 18 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिखा जा सकता है, और बाद बाकी इसको तो कॉस 72 जो है कॉस 72 डिग्री ही लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग फार्मूला से बताएं साइन 90 माइनस थीटा, कोई भी एंगल थीटा, चाहे हो 72 हो 30 कुछ भी हो, इसको हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है दोस्तों, कॉस थीटा, थीटा जो कि कितना हम लेके चल रहे हैं 72 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिवाइड बाई कॉस 72 कट जाएगा, आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर बन जाएगा आप लोग से। चलिए 3rd नंबर भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब इसको भी लिख सकते हैं कॉस 48 मीन्स कॉस 90 माइनस 42। अब देखने वाली बात है दोस्तों कि मैं इसे बिना देखे, बिना माइनस किए हुए कैसे जान गया कि 48 आ जाएगा। 90 माइनस 42 डायरेक्ट मैं लिख दिया बिना कैलकुलेशन के, मैं देखा भी नहीं कि 48 आ रहा है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से इसको बनाया ही गया है। चाहे आप लोग को भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर 90 में से इस 42 को अगर माइनस करेंगे ना तो 48 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 42 इजिकल टू 48 डिग्री माइनस साइन 42। अब एक को वैसा ही छोड़ देते हैं। अब कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू दोस्तों हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू 0। 2 नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए कट जाए तो 0 आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, इजिकल टू 1। प्रूफ करना है इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब tan 48 को मैं कितना लिख दूँ, 90 माइनस कितना लिखेंगे 42 आएगा। अब अपने मन से इसको सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना, आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं तो यहीं से ढूंढना चाहूँगा। 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, अब आप लोग की मर्जी 90 में से कितना माइनस करते हैं, समय लगेगा वैसे। ठीक है, नेक्स्ट, ये 42 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों ये 10। 23 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना। अब चाहे तो 90 माइनस इतना करके देखें तो नंबर आ जाएगा कि कितना से हम 90 को माइनस करेंगे कि 23 आ जाएगा, लेकिन उतना देखने हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर इसी में छुपा हुआ है, 67 लिखेंगे। ठीक है, अब tan 48 के जगह पे इतना लिख दिए, tan 23 के जगह पे कितना लिख दिए, इतना लिख दिया। ठीक है, अब 2 टर्म बचा, इसको लिख देते हैं tan 42 और tan 67। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा कितना होता है आप लोग बता सकते हैं, cot थीटा। ठीक है, और यहाँ भी सेम चीज़ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, फिर ये हो गया tan
42 और tan 67, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज करता हूँ, cot 42 इंटू tan 42 एक साथ 42, ठीक है, एक साथ ले लिए, और tan 67 और cot 67, tan 67 इंटू cot 67 एक साथ। अब देखने वाली बात है कि मैं फार्मूला ये बता चुका हूँ, tan और cot का मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, और ये भी tan एंड cot का मल्टीप्लाई करने से 1 1 इंटू 1 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो खासकर ये एक्सरसाइज 8.3 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इसमें आप लोग को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से मैं सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है इसे भी, क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। cos 38 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हैं 90 माइनस कितना, लेकिन मैं तो डायरेक्ट 90 माइनस 52 लिख दूंगा तो हो जाएगा, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसको जो है वही छोड़ दें, cos 52, ठीक है। किसी एक को ही आप कन्वर्ट करें, चाहे तो आप इसे भी कर सकते हैं, मैंने इसे चुना, ठीक है। आप इसे भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, कोई टेंशन नहीं है, माइनस कुछ मिस्टेक किया, 38 डिग्री है ये, 30 नहीं है, ठीक है। साइन ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस 52, और बाद बाकी तो ये साइन 52 डिग्री है, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू, तो cos 52 पहले से दिया हुआ है, माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू साइन 52 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। साइन 52 इंटू cos 52, साइन 52 इंटू cos 52 सेम चीज़, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना गया, 0 0 ही तो प्रूफ कर रहा था हम लोग को, ठीक है। अब दोस्तों ये तो पहला तरीका, मैं ये पहले तरीके से बनाया, ठीक। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को मैंने इसे कन्वर्ट किया, आप इसे भी कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे cos 38 दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इस ए वाले cos को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। cos 52 को कितना लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 38 लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, बहुत ईजिली ये सब चीज़ हो जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको 90 से माइनस करके किया था, अब अभी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, साइन 38 डिग्री ही इसे लिख देता हूँ, और इसको साइन 90 माइनस 38 डिग्री लिखता हूँ, ठीक है, 52 को। अब ये है cos 38 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन 38 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 38 इंटू साइन 38 इंटू cos, सेम चीज़, माइनस करेंगे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो आप लोग को ये बताना है कि a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इधर tan है, इधर cot है, ठीक है। तो अच्छा ये होगा कि इसे भी हम लोग cot में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ये बात क्लियर है आप लोग को। tan 2a को cot 90 माइनस 2a, फॉर्मूला तो कुछ देर पहले मैंने लिखा है, ठीक है, इजिकल टू cot a माइनस 80। अब दोनों साइड cot के टर्म में हो गया है, यानी ये वैल्यू जब ये दोनों साइड cot है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 90 माइनस 2a ये वाला वैल्यू
और a माइनस 18 क्या है, इक्वल है। दोनों का एंगल बराबर होगा तभी तो दोनों कॉट दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2a यानी 3a। ये कितना हो गया 108 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू कितना 108 डिवाइड बाई 3, 36। ए का वैल्यू कितना आ गया 36। ये क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है दोस्तों, 10a इज इक्वल टू कॉट बी, 10a इज इक्वल टू कॉट बी। तो आप लोगों को प्रूफ करना है, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 10a इज इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है तो प्रूव दैट ए और बी को अगर ऐड किया जाए तो कितना आएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक, लेकिन अगर जो फार्मूला आज हम लोग देखे हैं अगर उसको लेकर के चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 10a को कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 10a को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इजिकल टू कॉट बी। लेफ्ट साइड को इतना लिख सकते हैं, इजिकल टू इतना तो गिवन ही है। अब दोनों साइड देख रहे हैं दोस्तों कि कॉट एंड कॉट, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। 90 माइनस ए इजिकल टू बी, यानी 90 इजिकल टू बी। ए को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस बी। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री होगा। दोनों के एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं, फिर भी मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है सेक 4a इजिकल टू कोसेक a माइनस 20। तो a का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में ये है, ठीक। अब सारा क्वेश्चन एक ही जैसा। सेक 4a को कितना लिखा जा सकता है, कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक है, इजिकल टू कोसेक a माइनस 20। दोनों साइड कोसेक यानी एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। 90 माइनस 4a इजिकल टू a माइनस 20, ठीक है। 90 प्लस 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 5a। दोनों का अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 20 110 इजिकल टू 5a, यानी a इजिकल टू 110 डिवाइड बाई 5 22। ये का वैल्यू कितना आता है 22 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तभी सॉल्व करूँगा जब थोड़ा अलग होगा, नहीं तो आप लोग खुद सॉल्व करें। 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 7 आसान है। अब लिखा है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेंगल ए बी एंड सी। कोई एक ट्रेंगल है ए बी सी, ये जो एंगल ए बी सी जो दिया हुआ है किसी एक ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाला एंगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है सो दैट, अगर ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर ऐसा है तो प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 जो होगा कॉस ए डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रूफ करके देखना, ठीक। अगर ऐसा बात है तो हम लोग लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड RLHS साइन बी प्लस सी को कितना लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर ऐड किया जाए ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे बी प्लस सी दिया हुआ है, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए होना चाहिए। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। बी प्लस सी की जगह पे मैं कितना लिख दूँ 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा साइन, अगर इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ 180 बाई 2 90 माइनस ए बाई 2
ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, कॉस a/2। अब राइट साइड में कितना दिया है, कॉस a/2। LHS से हम लोग चले, इसको प्रूफ कर दिए कितना ये होता है, ये वैल्यू कितना होता है, कॉस a/2 होता है। ठीक है, RHS इतना दिया है, यानी बोला जा सकता है कि साइन b + c / 2 इजिकल टू कॉस a/2 होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ तक तो आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ तक, मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत होता है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.4, एक्सरसाइज 8.4, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का अगर आप लोग को ज़रूरत है तो इसी एक्सरसाइज में है। बाद बाकी ये सब तो 8.1 में कुछ वैसा है नहीं, 8.2 में भी वैसा कुछ है नहीं, 8.3 में थोड़ा सा देखे जो अभी सॉल्व किए हम लोग। ठीक है, लेकिन है आसान क्वेश्चन, सॉल्व करें तो सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8.4 में क्वेश्चन आप लोग से तभी बनेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, या NCERT में जो क्वेश्चन दिया है उसको बार बार सॉल्व करें, या फिर NCERT के एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से हैं तो क्वेश्चन तो NCERT से बाहर आता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए NCERT से बाहर वैसा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप CBSE वाले हैं तो RS अग्रवाल वगैरह देखें, RD शर्मा वगैरह देखें, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन का वैरायटी होता है, तो प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाता है। तो 8.4 जो है एक्सरसाइज वो प्योर प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। अभी तक जो भी हम लोग फार्मूला देखें उसी का यूज है यहाँ पे। जैसे कि 8.4 हम एक लेते हैं, 1 मिनट, एक्सरसाइज 8.4 का एक क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जैसे कि साइन ए, सेक ए और टेन ए। टेन ए को किस टर्म्स में लिखना है, कॉट के टर्म में लिखना है। ठीक है, कॉट ए के टर्म में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे कॉट के टर्म में आ सकता है। साइन ए इजिकल टू कितना होगा, सेक ए इजिकल टू कितना होगा, टेन ए इजिकल टू कितना होगा, कॉट ए के टर्म में। अब फॉर्मूला हम लोग के पास सारा चीज़ है। ठीक है, जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसी से बनेगा। तो साइन ए इजिकल टू कितना होगा कॉट के टर्म में। अब इसके लिए दोस्तों मैं आता हूँ, साइन को न लेकर के मैं लेता हूँ कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू कितना होता है दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए यानी 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए अगर आप लोग से बोला जाए साइन स्क्वायर ए, तो ये जस्ट ये पलट जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बात क्लियर है। यानी साइन ए इजिकल टू 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए को किस टर्म में लिखना था, कॉट स्क्वायर ए के टर्म में लिखना था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला ये वाला है सेक। सेक, ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला दोस्तों, सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस टेन तो हम लोग को चाहिए नहीं, कॉट के टर्म में लिखना है, तो इसे हम कॉट स्क्वायर 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, सारा आप लोग को पता है फार्मूला। अब इसको LCM अगर लिया जाए तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए, यानी सेक ए अगर बोला जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट अंडर डिवाइडेड बाई कॉट ए। ये बात क्लियर है। रूट अगर निकाला जाए तो रूट में आ जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए का अगर रूट निकाला जाए तो कॉट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब टेन ए को कॉट के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा बात, टेन ए इजिकल टू 1 डिवाइड बाई कॉट ए। ये तो पहले ही पता है आप लोग को, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितना भी साइन कॉस टेन जितना भी चीज़ है उसको किस टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, जैसे मैंने ये सब किया उसको आप सेक के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। साइन को सेक के टर्म में, सपोज कि मैं साइन को लिखता हूँ, साइन को कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू कितना होता है, 1 होता है, इतना आप लोगों को पता है। साइन को सेक के टर्म में कैसे लिखा जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ, साइन को कैसे लिखा जाए। तो हमारे पास एक रिलेशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और दूसरा तो वैसा साइन और सेक में वैसा कोई रिलेशन तो है नहीं, साइन और कॉस का रिलेशन दिख रहा है, तो यही मेरा नज़दीकी रिलेशन पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस फार्मूला को चुना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, यानी साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, यानी इसको लिखा जा सकता है एलसीएम अगर लिया जाए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू इतना होता है, मीन्स साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट अंडर डिवाइड बाई सेक ए। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये हम लोग साइन के बारे में लिखें, ठीक है। अब जिस तरह से साइन निकाले, कॉस ए इजिकल टू 1 डिवाइड बाई सेक ए लिखा जा सकता है। टेन इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, टेन इज इक्वल टू, आप इस फॉर्मूला से जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर 1, ये फार्मूला है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, यानी यहाँ से बोल सकते हैं टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये पहला साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन ए के लिए निकालना है, ठीक है। यानी टेन ए इजिकल टू हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, 10 ए। अब अगर कॉट ए आपसे बोला जाए, कॉट ए तो 1 डिवाइड बाई 10 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। साइन कॉस टेन कॉट, कॉसेक भी निकल जाएगा, कॉसेक यानी 1 डिवाइड बाई इतना, इस वैल्यू को पलट दीजिए आप लोग, कॉसेक ए इजिकल टू सेक ए डिवाइड बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग खुद से सॉल्व करें, हो सके तो अगले क्लास में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन में दोस्तों इसमें प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है वो आता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान ये देना है दोस्तों, जो भी इस तरह का प्रूविंग का क्वेश्चन हो तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी टर्म है उसको साइन या कॉस के ही टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करें। और सारा फार्मूला मैं बता चुका हूँ, कोसेक थीटा इजिकल टू 1 बाई साइन थीटा, अगर कोट थीटा दिया हुआ है तो उसको कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, टेन थीटा दिया हुआ है तो उसको साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है। इस तरह से आप लोग
फिर साइन और कॉस के ही टर्म में लिखे। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलता हूँ, फ्रॉम LHS। LHS में क्या दिया हुआ है दोस्तों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा को मैं 1 डिवाइड बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ। कॉट थीटा को दोस्तों मैं कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा, ऊपर 1 डिवाइड 1 ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और टोटल का स्क्वायर है, मीन्स ये साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो यहाँ तक बात क्लियर है आप लोग को, हमें प्रूव उतना करना है, आया इतना। ठीक है, अब आते हैं, अब यहाँ से आप लोग रास्ता भटक सकते हैं। ठीक है, रास्ता आप लोग यहाँ से भटक सकते हैं। तो यहीं पे ज़रूरत होता है आप लोगों को प्रैक्टिस का, कि क्या प्रूफ करना है उसे देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लोग भटक जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर दें और कुछ कहीं और पहुँच जाए। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग को आसान यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, नीचे दोस्तों दिया है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 को हम लोग 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी अगर किया है तो 1 ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब 1 टू 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा क्या ऊपर में, 1 टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और 1 टू नीचे कट गया है, और नीचे बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चले दोस्तों, और हम लोग कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर लिखा जा सकता है दोस्तों, देयरफॉर LHS इजिकल टू RHS, या फिर लिख सकते हैं सिंस LHS इजिकल टू RHS, देयरफॉर इतना इजिकल टू इतना लिख के आप लास्ट में प्रूफ लिख सकते हैं। सिंस इतना इजिकल टू इतना, देयरफॉर पूरा ही लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इतना होगा। क्लास में लिखता हूँ प्रूव्ड। ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले क्लास में बताया था। अगर मेरा वीडियो आप सर्च मारते हैं, तो सपोज़ कि आप लिखे ट्रिगोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री आपके लिख देने से मेरा वीडियो तुरंत नहीं आ जाता है। आपको ट्रिगोमेट्री लिखने के साथ उसमें मेरा चैनल का नाम बाद में लगाना होगा, स्टडी विद जे, तब वो वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको ऐसे बहुत सारा सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा। ट्रिगोमेट्री आप सर्च मारें, या फिर पिछला वीडियो में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी सर्च मारें तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप कोई चैप्टर सर्च मारें, साथ में मेरे चैनल का नाम स्टडी विद जे लिखें। ठीक है, थैंक यू।